पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड मजीद जो है वो डिले हो चुका है। क्यों डिले हुआ है आज ये सर आपको बताएंगे, कुछ डिटेल हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करें, आज जो है वो मीटिंग हुई जिसके अंदर हैरान कुन बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमामुल हक साहब बतौर जो है वो चीफ सेलेक्टर है, लेकिन इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। और जक्का अशरफ साहब भी थे, बाबर आजम भी थे, ग्रांट ब्रैडबर्न भी थे। इसके अलावा मिकी आर्थर ने जूम लिंक के थ्रू जो है वो ज्वाइन किया इस मीटिंग को। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी भी कोचिंग स्टाफ इस मीटिंग का हिस्सा था। जक्का अशरफ साहब भी थे, कप्तान बाबर आजम साहब भी थे। तो 2 से 3 जगह जो है वो ऐसी है। इसके अलावा टेक्निकल कमेटी के जो चेयरमैन साहब है, हफीज भी थे, मिसबाउल हक साहब भी थे, ये 2 मेंबरान भी थे। तो 2 से 3 ऐसी जगह हैं जहां पर इस वक्त बड़ी जबरदस्त दोनों के दरमियान जो है, इनफैक्ट तीनों के दरमियान बहस हुई है और अभी तक स्क्वाड फाइनल नहीं किया गया। ऑलमोस्ट जो स्क्वाड है वो फाइनल है, बट 3 से 4 जगह या कह दें कि आप 2 से 3 जगह ऐसी हैं जहां पर इस वक्त जो है वो बहस चल रही है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मोहम्मद हारिस साहब, कप्तान बाबर आजम की तरफ से अगर बात करें तो कप्तान बाबर आजम हो गए, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक हो गए। इसके अलावा भी आप जितने भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं वो हो गए। वो चाह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं डाला जाए बल्कि ट्रैवलिंग रिजर्व में डाला जाए। तो इस पर जवाब दिया टेक्निकल कमेटी ने, जो चेयरमैन साहब है मिसबाउल हक साहब हो गए और इसके अलावा हफीज, उन्होंने प्रीव्यू करते हुए एशिया कप को देखते हुए, यानी एशिया कप की परफॉर्मेंस को आगे रखते हुए बात की और जवाब दिया कि अगर आपने हारिस को बतौर ट्रैवलिंग रिजर्व डालना है तो आप उसके कंपैरिजन में सरफराज अहमद को क्यों नहीं डालते 15 रुकनी स्क्वाड में। एक आपको सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी मिल जाएगा और रिजवान की उनकी सॉलिड जो है वो रिप्लेसमेंट मानी जाती है। सरफराज अहमद जो है वो एक सॉलिड बैट्समैन है और कंटिन्यूअसली टेस्ट के अंदर भी वो रन करते आ रहे, तो हम क्यों नहीं व्हाइट बॉल में उनको चांस दे सकते। एक तो यहाँ पर ये बहस हो रही है और दूसरी जो बहस हो रही है वो ये हो रही है कि अरशद इकबाल और हसन अली, ये आपको बताता चलूं, ये कंफर्म है कि जमान खान जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में जाएंगे। अब फहीम अशरफ या फिर वसीम जूनियर जो है, इन दोनों में से एक को ड्रॉप किया जाएगा। और अब बहस ये हो रही है कि किसको डाला जाए। अब जो सिलेक्शन कमेटी है, कप्तान बाबर आजम है, वो चाह रहे हैं कि बाबर आजम समेत सिलेक्शन कमेटी ये चाह रही है कि हसन अली को 15 रुकनी स्क्वाड में डाला जाए, बिकॉज उनकी एक्सपीरियंस है, उनके पास खासा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा क्रिकेट उन्होंने खेल रखी है, व्हाइट बॉल रेड बॉल दोनों फॉर्मेट की, तीनों फॉर्मेट की पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्रिकेट खेल रखी है। तो वो इस बात को जो है वो बुनियाद बना रहे हैं। अब जो सिलेक्शन कमेटी नहीं बल्कि टेक्निकल कमेटी जो है, मिसबाउल हक साहब हो गए और इसके अलावा मोहम्मद हफीज, वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हसन अली की एक तो बुरी परफॉर्मेंस चली है, उनकी बुरी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको ड्रॉप किया गया था, ना कि फिटनेस पर। एक तो मसाइल ये है और दूसरा इस वक्त वो फुली फिट भी नहीं है। अगर फिट हो भी जाते हैं तो देखें, लोगों के सवाल तो उठेंगे कि जी आप हसन अली को लेकर आए तो किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपने उनको 15 रुकनी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डालना है। तो इससे बेहतर यह है कि अरशद इकबाल जो है उनको डाला जाए। ये टेक्निकल कमेटी के, ये हैरान कुन तौर पर ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूं कि जो अरशद इकबाल है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, उनको क्यों नहीं डाला जाए। ये टेक्निकल कमेटी में जो चेयरमैन साहब है मिसबाउल हक साहब हो गए और हफीज, ये उनकी तरफ से कहा गया कि अरशद इकबाल को आप हसन अली की रिप्लेसमेंट पर क्यों नहीं डालते। फिर उसको बाबर आजम में अनलाइक किया। बाबर आजम चाह रहे हैं कि हसन अली मुझे चाहिए या फिर जमान खान चाहिए। तो अभी 2 से 3 जगह ऐसी हैं जहां पर बहस और मुबासला जो है वो हो रहा है, क्रिकेट बोर्ड के दरमियान भी, टेक्निकल कमेटी के दरमियान भी, और इसके अलावा आपको बताऊं तो बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी के दरमियान। तो 2 से 3 जगह जो है वहां पर इस वक्त बहस हो रही है और इम्कान ये है कि या जुम्मे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड और ट्रैवलिंग रिजर्व भी 3 जो है वो अनाउंस किए जाएंगे।